क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? उपवास से मिलती है मदद। दिनेश मालवीय। कई मायनों में बुढ़ापा दुनिया की सबसे दुखद अवस्था है। कहते हैं कि इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। भगवान बुधवार को जीवन से जो वैराग्य हुआ उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि एक बूढ़े आदमी को देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ था। वैसे तो कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन हो भी जाता है तो बूढ़ा दिखना नहीं चाहता। इसके लिए कोई बालों में हिजाब लगाता है तो कोई अनेक तरह की सर्जरी करवाता है, कोई योगा करता है तो कोई साधन अपनाता है। लेकिन बुढ़ापा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ ही जाता है। 55 आकर चला जाता है, जवानी आकर चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद नहीं जाता। भारत सहित दुनिया भर के देशों में बूढ़े लोगों की हालत अच्छी नहीं है। मनुष्य की औसत आयु तो बड़ी है, लेकिन अनेक तरह की बीमारियों के साथ परिवार और समाज में उनकी उपेक्षा, बीमारियां, शारीरिक मानसिक दुर्बलता आदि से वे बहुत दुखी रहते हैं। इसीलिए दुनिया में बुढ़ापे को रोकने की खोज बहुत समय से चल रही है। यह माना जाता है कि एक उम्र के बाद हमारे शरीर में सेल्स बनने का सिलसिला कमजोर पड़ने लगता है। इसी के कारण बुढ़ापा आता है। अमेरिका के एक उद्यमी डेव एस्प्रे ने इस बुढ़ापा रोकने के लिए नए सिरे से फिर कोशिश की है। उसने शरीर के बोन मैरो से स्टेम सेल हटवाकर इन्हें फिर से ट्रांसप्लांट करवाया है। वह 180 साल तक जीना चाहते हैं। उनका क्लेम है कि यह तरकीब आने वाले वक्त में मोबाइल फोन की तरह प्रचलन में आ जाएगी। फिलहाल उनकी उम्र 47 साल है। एस्प्रे कोल्ड क्रायोथेरेपी चैम्बर के साथ ही उपवास का भी सहारा ले रहे हैं। उपवास की बात जानने के बाद मन भारत में उपवास को इतना महत्व देने का कारण स्पष्ट होता है। हमारे देश में महीने के 30 दिन कोई न कोई उपवास होता है। उपवासों की एक साइकिल है, 11 महीने में 2 बार आती है। इस दिन अधिकतर लोग निर्जला उपवास रखते हैं और अन्न नहीं खाते। इसे मोक्षदायक माना गया है। धार्मिक लोगों के लिए यह बहुत बड़ा आकर्षण है। जानकारों का कहना है कि शरीर के पाचन तंत्र को माह में कम से कम 2 दिन आराम देना सेहत के लिए अमृत जैसा है। कुछ लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। अन्न की जगह फलों का आहार किया जाता है। साल में 3 बार नवंबर दुर्गा आती हैं। इसके अलावा अनगिनत दिन ऐसे हैं जिनमें उस समय के मौसम के अनुसार व्रत, उपवास और खान पान का विधान है। इन व्रत उपवासों को करने की विधियां और उनसे मिलने वाले लाभों को कथा, कहानियों अथवा रूपकों के माध्यम से में बताया गया है, ताकि लोग इन्हें अपनाने की ओर आकर्षित होकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकें। व्रत उपवासों में भी अनेक तरह की भिन्नताएं हैं। कोई एकासना करता है, यानी एक बार भोजन करता है। कोई कुछ भी नहीं खाता। कोई फलाहार करता है। कोई पानी पर ही रहता है। कोई पानी भी नहीं पीता। इस प्रकार व्रत उपवास के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक अवस्था के हिसाब से व्रत उपवास कर सकता है। लिहाजा जनाब एस्प्रे साहब 180 साल जीने की तमन्ना में अन्य उपायों के साथ ही व्रत उपवास को भी महत्व दे रहे हैं। उनका कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ स्टेम सेल्स बनने कम हो जाते हैं। जवानी में करोड़ों सेल्स बनते हैं, बुढ़ापे में इनके बनने की रफ्तार कम हो जाती है। वह बुढ़ापा रोकने के बहुत से उपायों पर अभी तक 7 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं। उनका कहना है कि खाने पर काबू पाने और सोने के सही तरीके से बुढ़ापा को रोकना आसान होगा।
उनके अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी नियमित अंतराल से उपवास करना बहुत उपयोगी होगा। जब शरीर खाना नहीं पचा रहा होता तब वह खुद की मरम्मत कर रहा होता है। यह बात एकदम वैज्ञानिक है। कितनी रोचक बात है कि भारत में जो बात हजारों साल से प्रचलित है उसे आधुनिक कहे जाने वाले देशों में अब माना जा रहा है। भारतीय जीवन दर्शन में मनुष्य की न्यूनतम आयु 100 वर्ष मानी गई है। उसके लिए जीवन को 4 अवस्थाओं यानी आश्रमों में विभाजित कर उसके अनुसार जीवन पद्धतियां भी निर्धारित की गई हैं। प्राचीन काल में लोग 100 से भी अधिक साल तक जीते थे। सिर में एक आध बाल सफेद हो या एक आध दांत टूट जाए या कुछ कम दिखाई देने लगे तब बुढ़ापे की शुरुआत मानी जाती है। उसी जीवनचर्या का पालन कर आज भी व्यक्ति 100 साल तक निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकता है। भारत एक धर्म प्रधान देश है, इसलिए हमारे जीवन के लिए हितकारी बातों को धर्म से जोड़ा गया है। व्रत उपवासों को धर्म से जोड़ने का एक लाभ यह भी है कि व्यक्ति व्रत उपवास के दौरान धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों से भी जुड़ा रहे। स्वास्थ्य की नई परिभाषा में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया है। यानी यदि कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ यानी विकारों से रहित नहीं हो तो उसे स्वस्थ नहीं माना जाता। बहरहाल एस्ट्रो साहब तो बहुत अमीर व्यक्ति हैं। बुढ़ापा रोकने के लिए उनकी तरह खर्च करने वाले लोग तो पूरी दुनिया में 1% से भी कम होंगे। लेकिन उपवास व्रत तथा प्रकृति के साथ मैत्री रखते हुए कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रूप से लंबा जीवन जी सकता है। हम बिना अवजह पेट में अटरम शटरम डालते रहने से बचकर और समय पर सुपाच्य भोजन करके 180 साल नहीं तो कम से कम 100 साल तो जी ही सकते हैं, वह भी स्वस्थ और उपयोगी रहते हुए। खैर एस्ट्रो